शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। तो कल के सत्र में हमने सुना था प्रभुपाद जी जब अपने निवास स्थान पे रहने के लिए जा रहे होते हैं तो उनको एक चित्र दिखता है, जिस चित्र में कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं और अर्जुन को ये कह रहे हैं कि तुम सब कुछ त्याग दो। अर्जुन अपने हाथों से सिर को पकड़ के बैठे हैं। तो शुद्धकृति वो प्रभुपाद जी को पूछते हैं इस चित्र का अर्थ क्या है। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण बता रहे हैं कि अर्जुन, मैं जो बोल रहा हूं वही करो, वही तुम्हारा परम धर्म है। अपने रिश्तेदारों को मार दो, सब कुछ छोड़कर मेरे आश्रय में आओ, मेरी शरण ग्रहण करो। तो एक तरह से शुद्धकृति प्रभु को लग रहा था ये वचन मेरे लिए है, क्योंकि मेरी अभी अभी विवाह हुआ है, मेरा छोटा बच्चा है, मेरी युवती रूप में पत्नी है, तो उनको मैं कैसे छोड़ सकता हूं। तो प्रभुपाद जी के इन बातों का उत्तर शुद्धकृति प्रभु बहुत ध्यानपूर्वक हाँ में सिर हिला के दे रहे थे। बाद में शुद्धकृति प्रभु ने सोचा वास्तव में प्रभुपाद जी जो कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि उनका हर शिष्य इस संसार के भोगों को त्यागे, कृष्ण के आश्रम में जाकर उनका भक्ति अच्छे से करे। इस प्रकार से शुद्धकृति वो अपने बारे में विचार करते हैं, उस स्थिति को अपने साथ में तुलना करते हैं कि मेरी स्थिति भी ऐसी है, क्योंकि वे बहुत आसक्त थे पुनः वापस जाकर अपने परिवार से मिलने के लिए। लेकिन कृष्ण कहते हैं सब कुछ छोड़कर मेरे आश्रय में आओ। अब हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ तुम्हारे पास गंदगी क्यों है? 16 फरवरी 1975, इस्कॉन मियामी फ्लोरिडा। एक दिन शिल प्रभुपाद मंदिर की भूमि पर लगे नारियल के उपवन में प्रातःकालीन सैर कर रहे थे। जब वह प्रांगण में सैर कर रहे थे तो वह मंदिर के अध्यक्ष की ओर मुड़े और पूछा, अन्य सबके प्रांगण साफ क्यों हैं? यहाँ पृथ्वी पर केवल पत्तियां ही पत्तियां हैं। भक्त ने उत्तर दिया, पत्तियों के नीचे गंदगी के अतिरिक्त कुछ नहीं है। पत्तियों के ढकने से गंदगी ऊपर नहीं उठती। श्री प्रभुपाद ने उत्तर दिया, सब जगह लॉन घास के क्षेत्र हैं, परंतु यहाँ गंदगी क्यों है? श्री प्रभुपाद हमेशा यही चाहते थे कि सब कुछ उत्तम ढंग से हो। वह जानते थे कभी कभी हमारे में हिप्पी मनोवृत्तियां आ जाती हैं। वे चाहते थे कि हमारे मंदिर बहुत साफ हो तथा अर्चा वगैरह की पूजा उचित ढंग से हो और हम अच्छी तरह तैयार हो तथा स्वच्छ हो। वे विशिष्ट रूप से लंबे बालों तथा दाढ़ी वाले व्यक्तियों को पसंद नहीं करते थे। श्री प्रभुपाद आपको हमें सब कुछ करने का निर्देश देना होगा, जैसे हम अपने आप को तैयार कैसे करें, रसोई कैसे बनाएं और अपने आप को साफ कैसे रखें। हम इस विषय में बहुत थोड़ा जानते हैं। आपने वर्षों धैर्य पूर्वक अपने बच्चों को शिक्षा दी। आश्चर्यजनक बात तो यह है कि प्रशिक्षण लेने वाले वैष्णवों के संग का आनंद लेते थे। अपनी ऐसी सेवा का त्याग न करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रभुपाद जी चाहते थे कि कोई गंदगी ना हो। प्रभुपाद जी जब लॉन में घूम रहे थे, सब जगह पत्ते फैले हुए थे, तो मंदिर के अध्यक्ष को बुलाकर प्रभुपाद जी ने पूछा, सब जगह साफ है, ये जगह साफ क्यों नहीं है? प्रभुपाद जी चाहते थे कि हमारे मंदिरों में अच्छे से सफाई हो, अर्चा वगैरह की पूजा अच्छे ढंग से हो। कभी कभी विदेशी लोगों में हिप्पी मनोवृत्तियां आ जाती हैं। प्रभुपाद जी को मुख्य रूप से लंबे बाल वाले लोग, दाढ़ी रखने वाले लोग पसंद नहीं होते थे। प्रभुपाद जी हमेशा अपने शिष्यों को निर्देश देते थे, ऐसे स्वच्छ रहना चाहिए। स्वच्छता मतलब सत्वगुण, सत्वगुण मतलब भगवान के नजदीक रहना। चैतन्य महाप्रभु इतनी भी मांग नहीं करते। 28 फरवरी 1975, इस्कॉन अटलांटा जॉर्जिया। श्री प्रभुपाद का अटलांटा मंदिर का निवास थोड़े दिनों का ही था, परंतु था बहुत रहस्यमयी अनुभवों से भरा। श्री प्रभुपाद ने भक्त समाज को भगवान के प्रेम से सराबोर कर दिया। जब श्री प्रभुपाद वहां पहुंचे, उन्होंने अर्चा वगैरह के सम्मुख अपने भक्तों को निम्नलिखित संक्षिप्त तथा मधुर भाषण दिए। श्री प्रभुपाद, अतः मैं आप सबको देखकर बहुत प्रसन्न हूं
और इस मेक्सिको शहर में आ रहा हूँ। भक्त: हाँ प्रभुपाद, अतः मेक्सिको शहर, तत्पश्चात कैराकास। भक्त: मियामी। श्री प्रभुपाद: मियामी में देख रहा हूं कि तुम्हारा मंदिर सबसे उत्तम है। भक्त बोल उठे: जय हरि बोल। प्रभुपाद: अतः श्री चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु हैं, परम करुणा बहुदुई जन। दो भगवान निताई गौरचंद्र नित्यानंद प्रभु एवं चैतन्य महाप्रभु वे बहुत कृपालु हैं। आप देखो, वे इस युग की पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। अतः वे श्री कृष्ण से अधिक कृपालु हैं। श्री कृष्ण भी कृपालु हैं, वे भी उद्धार करने आते हैं, परंतु श्री कृष्ण चाहते हैं कि पहले शरणागत हो जाओ। वे बहुत दयालु हैं, उनका गला भर आता है। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण लो और प्रसन्न रहो। आपका बहुत धन्यवाद। रोने लगते हैं प्रभुपाद जी। बीबीटी का स्वामित्व। भगवान के दर्शन कर श्रील प्रभुपाद प्रसन्नता से भाव विभोर उठे। भगवान के प्रेम से आप्लावित होकर श्रील प्रभुपाद की आंखों से आंसू बह निकले। वे देखकर अत्यंत प्रसन्न हो उठे कि अर्चा विग्रह की इतनी अच्छी तरह से सेवा हो रही थी। क्या अच्छा सौभाग्य था। श्रील प्रभुपाद की भगवान के साथ भेंट के दर्शन करना अविश्वसनीय ढंग से हृदय स्पर्शी था। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति के दिव्य व्यक्तित्व का उचित ढंग से वर्णन करना संभव नहीं। श्रील प्रभुपाद अपने सम्मुख भगवान को देखते थे, जबकि दूसरे उन्हें केवल धातु से निर्मित सुंदर अर्चा विग्रह के रूप में। मैं अर्चा विग्रह के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पा रहा था, मैं केवल उसकी कल्पना कर रहा था जो श्रील प्रभुपाद अनुभव कर रहे थे। श्रील प्रभुपाद बहुत कम अपने लक्षणों को प्रकट करते। मायापुर में गत अवसर पर उन्होंने भाव समाधि में आने पर क्षमा मांगी थी। यही एक इकलौता अवसर था जब मैं सौभाग्य से श्रील प्रभुपाद को इस मनोदशा में देख पाया था। श्रील प्रभुपाद के दिव्य मृदु स्वभाव से प्रत्येक व्यक्ति सम्मोहित था, चकित था, विस्मित था तथा गतिहीन था। जैसे हमारे आध्यात्मिक गुरु ने बाह्य चेतना का त्याग कर दिया। हम भाव विभोर से खड़े थे तथा हमारा प्रत्येक क्षण 12 वर्षों का या उससे अधिक समय का था। वह रहस्यमय समय हमारे चारों ओर एक महान अपरिचित के समान खड़ा था। हम आश्चर्यचकित होकर श्रील प्रभुपाद की वापसी की प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे कृष्ण कृपा श्री मूर्ति पुनः हमारे साथ मिल गए तो उन्होंने कीर्तन शुरू करने का संकेत दिया। श्रील प्रभुपाद के ऐसे लक्षणों से नियमित रूप से दूर रहने की सामर्थ्य से मैं चकित था। वे बड़ी कुशलता से अपने आप को नियंत्रित करते ताकि वे हमें प्रशिक्षित कर सके तथा चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के लिए प्रोत्साहित कर सके। हम श्रील प्रभुपाद की भाव समाधि को पूर्णतया समझने में अयोग्य थे, इसलिए उन्होंने हमें कनिष्ठ अधिकारी के स्तर से शुरू करके सहानुभूति पूर्वक प्रशिक्षित किया। प्रेममयी सेवा दिव्य मधुरता से इतनी परिपूर्ण है कि मूर्ख धूर्त भी सरलता से साधारण भावनाओं को समझ लेते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान वहीं तक सीमित है। श्रील प्रभुपाद ने सावधानी पूर्वक एक आदर्श जीवन यापन किया ताकि हम सीख सके कि हमें आगे क्या करना है। अटलांटा में उन्होंने कीर्तन के मध्य व्यासासन पर मृदंग बजाई। यही एक समय था जब मैंने एक अद्भुत घटना का अवलोकन किया। सभी अपने आप को महत्वपूर्ण समझ रहे थे क्योंकि उन्हें अपने आध्यात्मिक गुरु की झांकियां देखने का अवसर मिल रहा था। मेरे प्रिय श्रील प्रभुपाद, यदि मैं आपके एक दिन का भी साक्षात्कार करूं तो मैं कृष्ण भावना भावित हो सकता हूं। आपकी उपस्थिति के 1-2 मिनट भी उत्साहवर्धक थे, जो आपके दिव्य स्वरूप से निरंतर प्रवाहित हो रहे थे। मैं अभी भी आपसे प्रकट होने वाले भगवत प्रेम की सराहना करने में असमर्थ हूं, क्योंकि मेरी चेतना तो भोग करने की भावना से पूरित है। श्रील प्रभुपाद, मुझे आपको पहचानने के लिए उपयुक्त ज्ञान दीजिए।
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी के कुछ भावमय भक्ति के लक्षणों का वर्णन किया जा रहा है। जब प्रभुपाद जी अटलांटा मंदिर पहुंचे, थोड़े दिन ही रुकने वाले थे, लेकिन वहां के जो भाव थे प्रभुपाद जी के रहस्यमयी अनुभवों से भरे थे। प्रभुपाद जी ने शिष्यों को बुलाकर कहा कि मैं आपके अर्चा वगैरह की सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। तो सभी भक्त प्रसन्न हो उठे और प्रभुपाद जी प्रवचन में जब अपने शिष्यों को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा, चैतन्य महाप्रभु बहुत दयालु हैं, परम करुणा पहुदुई जन निताय गौर चंद्र। ये दो भगवान निताय गौर चंद्र आपसे कुछ नहीं मांगते। आप देखो, ये दयालु हैं, कृपालु हैं, इस युग की पतित आत्मा का उद्धार करने के लिए ही अवतरित हुए हैं। ये श्री कृष्ण से भी अधिक दयालु हैं। श्री कृष्ण भी उद्धार करते हैं, श्री कृष्ण भी दयालु हैं, लेकिन श्री कृष्ण पहले शरणागति मांगते हैं। चैतन्य महाप्रभु तो शरणागति भी नहीं मांगते। इतना बोलते ही प्रभुपाद जी का गला भर आया, वे रोने लगे, उनके आंखों से आंसू बहने लगे। और तुरंत इन भावों को प्रभुपाद जी रोक लेते थे, नियंत्रित कर लेते थे, क्योंकि वे अपने शिष्यों को सिखा रहे थे कि ऐसे लक्षणों को हर जगह प्रकट नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही गुह्य है। इन लक्षणों को भक्त को चाहिए कि अपने पास में रखे, समेट कर रखे। प्रभुपाद जी जब भी भगवान का दर्शन भी करते थे, वह दर्शन भी हृदय स्पर्शी होता था। प्रभुपाद जी उस विग्रह को पत्थर नहीं देखते थे, धातु नहीं देखते थे, काष्ठ नहीं देखते थे, वो केवल भगवान के सुंदर रूप को देखते थे, स्वयं साक्षात भगवान को वहां पे विराजित होते हुए देखते थे। और दूसरे भक्त केवल धातु से निर्मित सुंदर अर्चा विग्रह के रूप को देखते थे। शुद्ध भक्त का दर्शन साक्षात दर्शन होता है और कनिष्ठ अधिकारी का दर्शन जड़ पदार्थों की तरह होता है। इसलिए प्रभुपाद जी अपने लक्षणों को बहुत ही कम प्रकट करते थे। शुद्ध कीर्ति प्रभु कहते हैं, मायापुर में एक बार प्रभुपाद जी ने अपनी भाव समाधि प्रकट की थी, लेकिन उसके बाद क्षमा मांगी थी। एक लौता ऐसा अवसर था कि सौभाग्य से मैं श्री प्रभुपाद जी को इस मनोदशा में देख पाया था। जो भी प्रभुपाद जी के प्रवचनों को सुनता वह गतिहीन हो जाता, विस्मित हो जाता, चकित हो जाता, सम्मोहित हो जाता। प्रभुपाद जी कभी कभी अपनी बाह्य चेतना को त्याग देते थे, भाव विभोर हो जाते थे। उनको ऐसा लगता था कि हर एक क्षण 12 सालों 12 वर्षों से भी अधिक समय का है। इस प्रकार से प्रभुपाद जी के अंदर दिव्य उन्माद लक्षण प्रकट होते थे। बड़ी कुशलता से अपने आप को प्रभुपाद जी नियंत्रित करते थे ताकि हमें सिखा सके कि चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन के लिए कैसे प्रोत्साहित होना है। और हम श्री प्रभुपाद जी की भाव समाधि को पूर्णतया समझने में अयोग्य थे। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमें कनिष्ठ अधिकारी के स्तर से शुरू करते हुए सहानुभूति पूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया। और भगवान की प्रेममयी सेवा इतनी मधुर है, इतनी परिपूर्ण है कि मूर्ख व्यक्ति, धूर्त व्यक्ति भी आसानी से इन साधारण भावनाओं को समझ सकता है, चाहे उसका ज्ञान सीमित ही क्यों ना हो। प्रभुपाद जी ने सावधानी पूर्वक एक आदर्श जीवन यापन किया और हमको सिखाया कि हमें आगे क्या करना है। इस तरह से शुद्ध कीर्ति प्रभु प्रार्थना करते हैं, आपके एक दिन का भी साक्षात्कार अगर मैं करूं तो मैं कृष्ण भावना भावित हो सकता हूं। आपके 1-2 मिनट का संग उत्साहवर्धक होता है और आपके दिव्य स्वरूप से निरंतर वह संग प्रवाहित होता रहता है। मैं इस संसार के भोग करने की चेतना से पूरित हूं। श्रील प्रभुपाद जी, मुझे आपको पहचानने के लिए उपयुक्त ज्ञान दीजिए जिससे मैं आपको समझ सकूं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु वरंग की जय।